Students, you are heartily welcome to my class. Today in the class, I will discuss about short composition part notice. In short composition notice comes of 4 marks. Marking scheme here is format 1 mark, content 2 mark, expression 1 mark. ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस पे हमें नोटिस जब आप बनाएंगे तो 3-4 बातों पर ध्यान देना है कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या कंटेंट आता है और एक्सप्रेशन क्या होता है. दिस टॉपिक वुड बी क्लियर्ड इन दिस क्लास for the lifetime, for everlasting. This topic would be cleared. So try to understand. First, I tell you what is notice. Notice is a printed piece of information or an information or announcement by an institute is called an office for publicly noticed for the whole area to give information. To give information for the whole area is called notice. नोटिस क्या होता है? कोई एक ऐसी सूचना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत बड़े वाइड स्केल के ऊपर या बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो सूचना दी जाती है, उसको नोटिस बोलते हैं. 2 तरह के नोटिस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोटिस. ऑर्डिनरी जो नोटिस एंड सेकंड इज जनरल पब्लिक नोटिस. जनरल पब्लिक नोटिस डिडंट कम इन योर एग्जाम, so don't be give so much focus on general public notice. You have to be focused on ordinary notice. तो 2 तरह के नोटिस होती है, ऑर्डिनरी एंड जनरल पब्लिक नोटिस. ये आपके एग्जाम में नहीं आते, ऑर्डिनरी आते हैं. ओके, तो नोटिस की टाइप्स मैंने बता दी, 2 होती है. ओके, नोटिस जब हम लिखते हैं ना तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है. सबसे पहले जो है, पहला पॉइंट आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है. चाहे वो कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है, वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे. इसके बाद में जो है, जो फॉर्मेट पे बात करूंगा मैं, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर जो है टॉपिक टाइटल होता वो लिखेंगे, नोटिस की साइड में डेट वेट लिखेंगे, और फिर हम नोटिस का फॉर्मेट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, और नीचे सिग्नेचर होते हैं. वो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, तो नोटिस जो है किस किस के बारे में होते हैं? मोस्टली होते हैं या तो कोई इंस्टीट्यूट निकालती है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई सूचना देने के लिए, या वो किसकी कोई टूर या पिकनिक का हो सकता है, कोई एक्सकर्शन टू समवेयर. एनसीसी, एनएसएस के कैंप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स की इवेंट्स हो सकती हैं, या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, जैसे आपका एनुअल डे है, रिपब्लिक डे है, टीचर डे है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, लॉस्ट फाउंड हो सकता है. तो ये नोटिस के पॉइंट होते हैं ऑर्डिनरी नोटिस के. तो इसमें आपको मोस्टली जो है ना, सेलिब्रेशन से रिलेटिंग जो है नोटिस आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है. लॉस्ट फाउंड और सेलिब्रेशन के ज्यादा आते हैं कि एनुअल डे सेलिब्रेट करना है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हो, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये इस तरह के फंक्शन है ये. और फेयरवेल पार्टी है कोई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, साइंस क्विज है, क्विज कंपटीशन, ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो नोटिस में आपको लिखने होते हैं. ओके, अब जैसे एक नोटिस को आप बनाएंगे तो before writing a notice you have to keep in your mind some points. Put in box. Always put notice in box. बॉक्स में डालेंगे, यानी स्केल ले लो, उससे उसको स्केल से चारों लाइन में जैसे रेक्टेंगल साइज बना करके उसको डाल दें. 50 वर्ड्स में होता है ये. 50 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना होता है. पुट इन बॉक्स एंड डोंट एक्सीड 50 वर्ड. डोंट एक्सीड 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने. और नोटिस जब लिखोगे तो ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखेंगे. थर्ड पर्सन ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन would be used. Okay, and always be in voice form.
पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे। और डे, डेट और टाइम जरूर लिखना होता है नोटिस में। नोटिस में डे, डेट एंड टाइम जरूर लिखना होता है। तो नोटिस कितनी तरह के होते हैं, किस किस तरह टॉपिक के ऊपर नोटिस आते हैं आपके एग्जाम में? सेलिब्रेशन लॉस्ट फाउंड पे ही आपको मोस्टली ध्यान देना है। तो मैं अब आपको इसका फॉर्मेट और बताता हूँ, इसका कंटेंट बताता हूँ। अब एक नोटिस जब आप लिखोगे तो नोटिस लिखते समय क्या करना है? तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम यानी किसी स्कूल का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो ऊपर ही ऊपर लिखना है। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, NOTICE नोटिस लिखेंगे। और नोटिस के जब आपकी लेफ्ट साइड है इधर आपको डेट लिखनी है। जैसे आज 12 तारीख है तो 12 जुलाई 2020 ऐसे डेट लिखनी है। कभी DATE लिख करके कभी मत लिख देना डेट, ऐसे सीधे लिख दो डेट। फिर जो टाइटल है आपका, कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, कोई भी टाइटल जो आपका दिया है वो आपको यहाँ लिखना है, कैपिटल लेटर में ही तीनों बातें लिख देना। ओके। फिर आती बॉडी। बॉडी के अंदर कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जिनको एक बार याद कर लिया लाइफ टाइम ही चलती रहती है। तो वो कॉमन सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो एक आप लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कोई भी नोटिस मोस्टली most of the things are given in the questions which you will find in your exam। ज्यादातर बातें वही क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाती हैं, जो एग्जाम में आपको मिलता है उसको पढ़ो। तो वहां पर इंस्टीट्यूट का नेम भी दिया पाएगा, नोटिस लिख ही सकते हो, टाइटल भी दिया पाएगा कि इस पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? या तो इस लाइन से स्टार्ट कर दे, कॉमन सेंटेंस है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गोइंग टू सेलिब्रेट, गोइंग टू होल्ड। इस तरह के सेंटेंस, तो होल्ड, सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज, ये वहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया पाएगा आपको। तो क्वेश्चंस को देख करके आप ये लिख देना। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? जैसे हमारा स्कूल जो है गोइंग टू होल्ड, गोइंग टू सेलिब्रेट, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या कोई भी फंक्शन है वो लिख दो यहाँ जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ये फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ? स्कूल के हॉल में, प्लेग्राउंड में, ऑडिटोरियम में नहीं करना। ऑडिटोरियम में तो सिर्फ ऑडिटोरियम जो है वहां पर सेमिनार की बात आएगी। अगर आपकी सेमिनार हो रहा है तो आप ऑडिटोरियम लिखेंगे, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अदरवाइज आप स्कूल हॉल, स्कूल प्लेग्राउंड आप लिख सकते हो। इतनी ऑन विच डेट एंड व्हाट टाइम, किस तारीख को और समय लिख दो। तो पहली लाइन तो ये कॉमन है। अगर ये अच्छा लगता है, दूसरी लिखते हैं तो नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, फिर वही लिख देना। दूसरी लाइन अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेट समथिंग समथिंग, यू विल फाइंड इन योर क्वेश्चन पेपर। और अगर वो भी नहीं लिखते हो तो तीसरी लिख दो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, वही बात आएगी। तो एक लाइन तो ये हो गई, ये आपकी टाइटल हो जाएगा, संस्था का नाम, और नोटिस और टाइटल हो जाएगा, डेट हो जाएगी, और फिर ये बॉडी हो जाएगी। अब बॉडी के नीचे जो है कंटेंट तो आ ही गया, इतनी इतनी तारीख को हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसके बाद क्या करना है? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में, इंटरेस्टेड में लिख दो, या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। ये लाइन भी सभी जगह चल जाएगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड होता है जो ये इस आदमी से मिल लेना, प्रिंसिपल रूम में मिल लेना, या कोई भी जैसे ड्राइंग टीचर से, मैथ टीचर से, अंडरसाइंड उसको बोलते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई ज़्यादा सूचना लेनी है, कोई नोटिस पे समझ नहीं आया तो आप वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं नोटिस में आएंगी, और आपके 50 वर्ड्स लगभग पूरे हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़ करके
आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, टाइटल नोटिस, और फिर डेट लिखो, और ये लाइन लिख दो। नोटिस आपका बिल्कुल इजीली यू कैन सोल्व योर नोटिस पोर्शन इन योर एग्जाम without any problem. So I hope you have understood these topics of short composition. Okay, I will see you again in the next video.